बात भारत के वैभव की, यानी वैभव सूर्यवंशी की। भारत ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच वनडे ट्राई नेशन टूर्नामेंट में भारतीय और श्रीलंका ए के बीच खिताबी मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने दिखा दिया कि वो कौन है और क्या करना जानते हैं। श्रीलंका के रणगिरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत पहले बल्लेबाजी करने उतरा, जहां वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी पारी खेलते हुए सिर्फ 11 गेंदों में 50 रन ठोक दिए, जिसमें 5 छक्के और 5 चौके शामिल रहे। वनडे इंटरनेशनल में दक्षिण अफ्रीका के महान बैटर एबी डिविलियर्स के नाम सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड था, जो उन्होंने साल 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मात्र 16 गेंदों में बनाई थी, जिसे वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ दिया है। वैभव यहीं नहीं रुके, उनके नजरों के सामने सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड अपने नाम करने का जुनून साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी 29 बॉल पर 94 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें 10 चौके और 8 छक्के शामिल रहे। अगर वैभव शतक लगा दे तो एबी डिविलियर्स के 31 गेंद में शतक का रिकॉर्ड तोड़ देते, लेकिन उनके आउट होने से जहां डिविलियर्स का विश्व रिकॉर्ड सुरक्षित रह गया, वहीं वैभव इतिहास रचने से चूक गए। लेकिन उनके इस पारी ने दिखा दिया कि वैभव सूर्यवंशी एक खिलाड़ी नहीं, एक तूफान का नाम है। और चलिए इसी खबर पर डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर प्रशांत चतुर्वेदी जी। मेरा पहला सवाल यही है कि वैभव को पहले जब शुरुआती दौर के मैच हुए थे श्रीलंका में, तब वैभव जो है वो कम रन बनाकर आउट हो रहे थे। तब कहा जा रहा था कि वैभव फेल हो गया, लगी आलोचना होने। लेकिन अचानक से जब 11 पर 50 आए तो अभी सबके सुर बदल गए हैं। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? देखिए, आपने इंडिया में अभी जो है T20 मैचेस इतने खेल के गए वैभव सूर्यवंशी, जिसमें आईपीएल में आपने उनको खेलते हुए देखा है। उनकी प्रैक्टिस ही इस तरीके से हुई है, या तो वो आउट हो जाएंगे और या तो बनाएंगे तो बड़ा स्कोर या इतिहास ही बनाएंगे। तो जिस तरीके से कोई बैट्समैन होता है, जैसे आप वीरेंद्र सहवाग जी को देखते थे एक समय इंडिया के लिए जिन्होंने किया, वैसे ही वैभव सूर्यवंशी है। आलोचना होगी, लेकिन आलोचना भी उसी की होती है जो कुछ करता है, कुछ नहीं करने वालों की तो आलोचना भी नहीं होती। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से अपनी प्रैक्टिस की हुई है, बहुत निडर खिलाड़ी हैं। और इंडिया के जो यंगस्टर है, आप किसी भी खिलाड़ी को देखिए, आप वर्ल्ड कप में, पिछले वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा अभिषेक शर्मा जी के ऊपर कि लगातार उन्होंने बहुत अच्छा किया। जब आउट हो रहे थे तो सभी ने उसकी आलोचना की, और फिर उन्होंने लास्ट के फाइनल में अच्छा प्रदर्शन किया। तो ऐसा ही होता है खिलाड़ी के साथ में, वो अपने टेम्परामेंट में जिस तरीके के वो खिलाड़ी है वो वैसे ही खेलते रहेंगे। आने वाले समय में निश्चित तौर पे हम जरूर उनके शतक की भी यहाँ पर बात करते हुए नजर आएंगे। आज अर्धशतक की अपन पूरे देशवासियों को बधाई कि 11 बॉल में ये ऐतिहासिक है और इतनी आसानी से ये रिकॉर्ड अब नहीं टूटने वाला। तो ये भी एक देश के लिए बहुत ही बेहतरीन एक उपलब्धि है। बिल्कुल बेहतरीन उपलब्धि है। आप क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं, आपने बहुत सारे एक दौर को देखा है लंबे वक्त से। आप जब वैभव सूर्यवंशी का नाम सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये लड़का कहीं सचिन से आगे न चला जाए? हालांकि क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, बहुत लोग उनसे भी तुलना कर रहे हैं। तो क्या अभी जल्दबाजी है, या माने कि अभी श्रीलंका ही नहीं, जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में मैच होंगे उस दौरान भी वैभव जो है वो ऐसा कमाल करेंगे जो शायद अभी तक नहीं हुआ है? क्योंकि देखिए यहां पर भी कई रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मैं पहले देना चाहूंगा कि सचिन जो है वो अलग दौर के खिलाड़ी और अलग टेम्परामेंट और अलग तरीके के खिलाड़ी है। वैभव सूर्यवंशी निश्चित तौर पे आगे उभर के T20 और वनडे के बहुत अच्छे खिलाड़ी आगे चल के आएंगे। बस सचिन जो थे वो तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी थे, जो वनडे, T20 और हमारे पास देखेंगे टेस्ट के जो है वो अलग टेम्परामेंट के खिलाड़ी है। वो टेक्निक के रूप में जाने जाते हैं और ये पावर हिट के रूप में जाने जाते हैं। तो पावर हिटिंग एक अलग ही गेम है, जो आने वाले समय में हमको पावर हिटिंग का ही गेम, क्योंकि मनोरंजन, क्रिकेट एक मनोरंजन की ओर बढ़ते चला जा रहा है, तो हम उस दिशा में जो है भारत को आगे बढ़ता देख रहे हैं। बट जब भी टेक्निक की बात होगी, टेम्परामेंट की बात होगी, तो उस समय हम सचिन को जो है वो हमेशा याद रखेंगे। तो दोनों जो है एक अलग तरीके के खिलाड़ी है, अलग फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं और दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। ये आज का दौर है, वो कल का दौर था। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बात करने के लिए प्रशांत। तो क्रिकेट की दुनिया में अब एक नया सितारा जो है वो श्रीलंका में इस समय चमक रहा है। इसके बाद भी और कई जगहों पर वो भारत का झंडा बुलंद करेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।